Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about understanding elementary shapes. This chapter is from your 6th mathematics NCERT and students today is our lecture number 3. Okay, तो students आज हम देखेंगे एंगल्स, उसमें एक्यूट, ऑब्ट्यूस एंड रिफ्लेक्स क्या होता है इसके बारे में लर्न करेंगे. ओके, अब तक हमने देखा था कि एंगल्स उसके टाइप्स में हमने कौन सा देखा था, राइट एंगल देखा था. ठीक है, राइट एंगल क्या होता है वो हमने देखा. आफ्टर दैट हमने स्ट्रेट एंगल क्या होता है वो भी हमने लर्न किया. देन आफ्टर दैट हमने देखा कंप्लीट एंगल किसे कहा जाता है. ठीक है, सो कंप्लीट एंगल, राइट एंगल, स्ट्रेट एंगल, इसके बारे में हमने कंसेप्ट जो है यहाँ पर लर्न किया था. फिर से रिकॉल करते हैं. देखिए यहाँ पर एक रे मैंने ड्रॉ कर दी और मैंने एक वर्टिकल रे से ड्रॉ कर दी, तो एंगल कौन सा बनता है यहाँ पर, राइट एंगल बनता है. ओके, सो राइट एंगल यहाँ पर आ जाएगा. ओके, व्हेन वन रे स्टार्ट्स फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड कम टू द अपोजिट डायरेक्शन, यहाँ पर इसके अपोजिट डायरेक्शन पे आ जाएगी, तो ये जो रिवोल्यूशन बनता है उसे हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल. इसे क्या कहेंगे, स्ट्रेट एंगल, बिकॉज ये जो एंगल के दो आर्म्स है क्या बना रहे, स्ट्रेट लाइन यहाँ पर बना रहे. सो दैट्स वाई वी कॉल इट एज अ स्ट्रेट एंगल. when this arm is come to the again original position, मतलब यहाँ पर देखिए घूम के फिर से ओरिजिनल पोजीशन पे आ गई, तो उसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल. ओके, क्या कहते हैं, कंप्लीट एंगल कहेंगे. ओके, तो स्टूडेंट्स वी सॉ दैट व्हाट वी मीन बाय राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल. हाउएवर नॉट ऑल द एंगल्स वी कम अक्रॉस आर वन ऑफ दोज टू काइंड्स. मतलब यहाँ पर सभी टाइप पे राइट ही आ जाएंगे, स्ट्रेट ही आ जाएंगे, इस थोड़ी ना होता है. यहाँ पर एक ट्राइंगल देखिए, यहाँ पर एक राइट एंगल मिल रहा है, बट ये दोनों एंगल्स दे आर द लुकिंग डिफरेंट वन. ये तो 90 डिग्री से कम लग रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे, द एंगल मेड बाय अ लैडर विद द वॉल और विद द फ्लोर. देखिए यहाँ पर फ्लोर से एंड द वॉल से is neither a right angle nor a straight angle. So think and discuss and write. So are these angles smaller than right angle? क्या ये right angle से smaller है? जल्दी से देखो यहाँ पर, देखिए यहाँ पर मैंने अगर right angle ड्रॉ किया तो ये ऐसे बनेगा, और ये जो एंगल है उससे तो कम है, तो इसका मतलब ये स्मॉलर है टू द राइट एंगल. ये वाला एंगल देखिए यहाँ पर मैंने एक वर्टिकल ड्रॉ किया, तो ये क्या है, स्मॉलर है टू द राइट एंगल. सो वी से लाइक दैट दिस टू एंगल्स आर द स्मॉलर देन राइट एंगल, तो इसीलिए हम इसे कहेंगे एक्यूट. ओके, इसे हम क्या कहते हैं, एक्यूट कहते हैं. क्यूट सा एंगल, छोटा सा एंगल जो 90 डिग्री से स्मॉलर होता है उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल. सो हैव यू सीन अ कारपेंटर स्क्वायर, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है आपको, इट लुक्स लाइक अ लेटर एल ऑफ अ इंग्लिश अल्फाबेट. ही यूजेस इट टू चेक राइट एंगल्स. लेट अस आल्सो मेक अ सिमिलर टेस्टर फॉर अ राइट एंगल. आप यहाँ पर इसे टेस्टर बना सकते हो. देखिए आपको क्या करना है, स्टेप 1 टेक अ पीस ऑफ पेपर, एक पेपर लीजिए. स्टेप 2 फोल्ड इट समवेयर इन द मिडल, मिडल में फोल्ड कर लीजिए. फोल्ड अगेन टू द स्ट्रेट एज एंड यूर टेस्टर इज रेडी. देखिए यहाँ पर 90 डिग्री हमें मिल गया. सो ऑब्जर्व यूर इम्प्रोवाइज राइट एंगल टेस्टर. शाल वी कॉल इट एज आर ए टेस्टर, क्या हम इसे आर ए टेस्टर कह सकते हैं. सो डज वन एज एंड अप straight on the other. Suppose any shape with the corners is given, you can use your RA tester to test the angle at the corners. मतलब राइट एंगल्स टेस्टर हम इसे कह सकते हैं. डू द एजेस मैच विद द एंगल्स ऑफ अ पेपर, इफ यस इट इंडिकेट्स अ राइट एंगल. मतलब यहाँ पर एक कोई भी ऑप्शन यहाँ पर हम चेक करें तो यहाँ पर ये जो हमारा राइट एंगल टेस्टर यहाँ पर फिट हो रहा है, सो इसका मतलब ये जो एंगल बन रहा है कौन सा बन रहा है, 90 डिग्री वाला, मतलब राइट एंगल बन रहा है. अगर यहाँ पर स्मॉलर है तो उसे क्या नाम है, तो आगे देखते हैं. देखिए स्टूडेंट्स ट्राई दिस, उससे पहले ये ट्राई करिए. सो द आवर हैंड ऑफ अ क्लॉक मूव्स फ्रॉम 12 to 5, 12 से 5 बजे तक आता है. इज द रिवोल्यूशन ऑफ आवर हैंड मोर देन वन राइट एंगल, क्या ये वन राइट एंगल से ज़्यादा है. यस, देखिए यहाँ पर 12 से 3 बजे तक राइट एंगल आ जाएगा, और यहाँ पर 6 स्ट्रेट एंगल से छोटा, मतलब राइट एंगल से ये स्मॉलर है. So what does the angle made by the hour hand of a clock look like when it moves from 5 to 7?
इज द एंगल मूव मोर देन 1 राइट एंगल। देखिए यहाँ पर 7 बजे से 5 बजे तक ये 90 डिग्री से स्मॉलर है, यहाँ पर बना रहा है। सो ड्रॉ द फॉलोइंग एंड चेक द एंगल विद द योर RA टेस्ट। आपको क्या करना है, RA टेस्टर जो हमने बनाया है विद द हेल्प ऑफ दैट आपको ये चेक करना है। ओके, सो टेक अ 5 डिफरेंट शेप्स विद अ कॉर्नर, नेम द कॉर्नर्स, एग्जामाइन। देखिए यहाँ पर आपको एग्जामिन करना है देम विथ योर टेस्टर एंड टैबलेट योर रिजल्ट्स फॉर ईच केस। हर एक केस के लिए आपको टैबलेट करना है आपका रिजल्ट। देखिए ए के लिए आपको स्मॉलर देन है या लार्जर देन है आपको यहाँ पर लिखना है, बी के लिए यहाँ पर वही आपको रिजल्ट बनाना है। आप यहाँ पर कितने शेप्स के लिए बनाएंगे, 5 डिफरेंट शेप्स के लिए यहाँ पर बनाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स अदर नेम्स यहाँ पर देखिए, an angle smaller than a right angle is called an acute angle। acute का मतलब होता है क्यूट सा एंगल, छोटा सा एंगल जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसे हम कहते हैं acute angle। these are acute angle। देखिए यहाँ पर acute angle दिख रहा है 90 डिग्री से स्मॉलर है, यहाँ पर देखिए ये भी 90 डिग्री से स्मॉलर है तो ये बनेगा acute angle। यहाँ पर देखिए ये भी 90 डिग्री से स्मॉलर है तो ये भी बनेगा acute angle। these are the 3 examples of acute angles। अभी next one देखिए, so do you see that each one of them is less than 1/4 of a revolution? yes, so examine with your RA tester। if an angle is larger than right angle, अभी जो एंगल है अगर राइट एंगल से बड़ा होगा बट लेस देन अ स्ट्रेट एंगल, बट ये लेस देन होगा स्ट्रेट एंगल से, इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। देखिए यहाँ पर उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। सो दीज आर ऑब्ट्यूस एंगल। देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री से बिगर वन है बट स्ट्रेट लाइन से स्मॉलर है तो ये एंगल बनता है ऑब्ट्यूस एंगल। यहाँ पर भी बना रहा है ऑब्ट्यूस एंगल, यहाँ पर भी कौन सा एंगल बन रहा है, देखिए ये वाला बन रहा है ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कंसीडर करें एंटी क्लॉकवाइज तो यहाँ पर ये वाला बन रहा है। बट स्टूडेंट्स जो भी एंगल यहाँ पर देखिए 3/4 से स्मॉलर एंड स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा होगा, मतलब ये वाला, उसका नाम क्या है। So do you see that each one of them is greater than 1/4 of revolution but less than half a revolution? So your RA tester may help to examine, identify the obtuse angle in the previous examples too। okay, और रिफ्लेक्स एंगल, अभी देखिए मैंने आपको अभी कहा कि जो एंगल स्ट्रेट एंगल से बिगर वन बट 3/4 से कम तो उसका नाम है रिफ्लेक्स एंगल। क्या नाम है उसका, रिफ्लेक्स angle। okay, so reflex angle is larger than a straight angle, it looks like this आपको मतलब यहाँ पर दिख रहा है। so when where there any reflex angle in the shapes you made earlier, so how will you check for them। अब ये इसको कैसे चेक करेंगे, तो आपको यहाँ पर स्ट्रेट लाइन का एक टेस्टर बना सकते हैं या तो आप यहाँ पर जो राइट एंगल टेस्टर है उससे भी आप यहाँ पर वेरीफाई कर सकते हो। ओके, सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर नेक्स्ट वन, लुक अराउंड योर, यहाँ पर देखिए लुक अराउंड यू एंड आइडेंटिफाई एजेस मीटिंग एट कॉर्नर्स टू प्रोड्यूस एंगल्स। लिस्ट, यहाँ आपको लिस्ट करना है 10 सच सिचुएशन। आपको 10 ऐसे सिचुएशन यहाँ पर नोट डाउन करना है आपके नोटबुक में। लिस्ट 10 सिचुएशन वेयर द एंगल्स मेड आर एक्यूट। कहाँ पर एक्यूट दिख रहा है आपको, उसका लिस्ट बनाइए। कहाँ पर आपको राइट एंगल्स दिख रहा है उसका लिस्ट बनाइए। कहाँ पर आपको ऑब्ट्यूस दिख रहा है उसका लिस्ट बनाइए। एंड कहाँ पर आपको रिफ्लेक्स एंगल मिल रहा है उसकी भी आपको लिस्ट बनानी है। ओके, तो आप यहाँ पर आपके अराउंड में देखिए और कौन कौन से एंगल आपको दिख रहे हैं तो यहाँ पर नोट डाउन करिए। तो इसी के साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 3 एंड होता है। आज हमने देखा एक्यूट एंगल क्या होता है। एक्यूट का मतलब होता है क्यूट सा एंगल, छोटा सा एंगल जो 90 डिग्री से स्मॉलर होता है। आफ्टर दैट हमने देखा ऑब्ट्यूस एंगल जो यहाँ पर 90 डिग्री से ज़्यादा होता है बट स्ट्रेट लाइन से कम, तो उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट लाइन तो हमें पता है। देन आफ्टर दैट स्ट्रेट लाइन से ज़्यादा बट 3/4 से कम, उस एंगल को हम कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल। क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एंगल हम कहते हैं। ओके, आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको समझ में आ चुकी होगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आज का लेक्चर हम एंड करते हैं। थैंक यू।